धारावाहिक, यात्रावृत्तांत, निबंध, कला समीक्षा, इन सभी विधाओं में विपुल लेखन आपने किया है। देश की सभी लघु प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं तथा शोध पत्रिकाओं में निरंतर आपका प्रकाशन हमें पढ़ने को मिला है। एक कविता संग्रह, मध्यांतर तथा पत्रकारिता इतिहास पर 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। एक और अच्छी बात यह है कि 32वें वर्ष में इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव के रूप में आपने अपना योगदान दिया है। और मैं ये भी आग्रह करूंगा कि विद्यालय की राजभाषा विभाग की ओर से सवाल कर रही है। बहुत स्वागत है। ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करने का अवसर मिला है जो मेरे बॉस ही नहीं है, मेरे मेंटर हैं और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। पिछले 4 सालों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उनके सानिध्य में काम करते हुए जो मुझे अनुभव मिला और जो मार्गदर्शन मिला वो मेरी जिंदगी का एक बहुमूल्य समय रहा है। और आज जो भी हूं मैं उसमें इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो जब डॉक्टर प्रकाश झा ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम शुरू हुआ करता था, काफी दिनों से उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, बंद पड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। माँ ज्योति मृत्यु और माँ अमृतम हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक और मेरे सहयोगी प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और कहानी का रंगमंच के प्रणेता आदरणीय देवेंद्र राज अंकुर जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों सचिव, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने आज मुझे इस श्रृंखला में अपनी बात कहने के लिए बुलाया। गर्व की बात इसलिए भी है कि आज से काफी साल पहले मैं इस परिसर में 2 बार इंटरव्यू देने आ चुका हूं और रिजेक्ट होके जा चुका हूं। ये तो अब आपको मालूम है, उसमें कोई बड़ा नया कोई मैं महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूं। पर ये खड़े की हसरत होती है कि किसी तरह जिसको भी रंगमंच का थोड़ा सा कहीं न कहीं कि बाद में लोग आके आदर्श क्लासरूम कैसी होनी चाहिए उसका फोटो हमारे यहाँ से खींच कर ले जाते हैं, जबकि पहले स्थिति ये थी कि कोई वहां पे झांकने को तक तैयार नहीं होता। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब मैं ये मानता हूं कि नाटक में सेट डिजाइनिंग मेरी विशेषज्ञता बिल्कुल भी नहीं है। मेरी विशेषज्ञता लेखन है या मेरी विशेषज्ञता निर्देशन है, पर कभी मैंने कोई एक बहुत शानदार सेट डिजाइनिंग किया हो ऐसा कभी था नहीं। इसके बावजूद ऐसा कर पाया क्योंकि नाटक का आदमी है, वो कहीं भी कोई भी चीज करने से परहेज नहीं करता, कैसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढालने से परहेज नहीं करता। और इसीलिए आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में श्रुति इस श्रृंखला के अंतर्गत आपके साथ कुछ बातें करने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है और गर्व की अनुभूति है और एक आंतरिक प्रसन्नता है कि आप जैसे सुधी श्रोताओं के सामने, सुधी दर्शकों के सामने में कुछ अपनी बात कह सकते। विषय दिया है कलाओं का, कलाओं के मध्य अंतर संबंध। शायद उतना आवश्यक नहीं होता, लेकिन आप समझिए कि अगर शाम के समय घर में रोटियां बन रही हैं, चकला और बेलन, और आपको मालूम है कि चकले में थोड़ा प्ले होता ही नहीं, चकला बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, तो चकले में जब आप रोटी बेलते हैं तो उसमें खटखुट 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 ऐसी आवाज आती है। उसके साथ जब रोटी बेल रही होती है जो भी महिला, उसके हाथ की चूड़ियों की खनक है वो भी एक रिदम में उसके साथ खटखुट के साथ रिदमेटिक रूप में चलती है। फिर उसके बाद जब वो रोटी तवे पर डालती है तो चिमटे से वो तवे से उस रोटी को उठाती है, फिर चिमटे से तवा एक तरफ करती है, रोटी सेकती है, फिर तवे को रखती है, फिर चकले पर रोटी फेंकती है। अगर आप इस पूरी ध्वनि को गौर से सुने
तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे बेहतर कोई संगीत उत्पन्न हो सकता है। सुनने के लिए कान, संगीत को सुनने के लिए मन, ये सब भी तैयार होना पड़ता है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और अपने मन को प्रसन्न करने के लिए मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। प्रकृति ने आपके लिए इतने सुंदर सुंदर साजो सामान तैयार किए होते हैं। कहीं पक्षियों की चहचहाट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, पत्तों की खटखटाहट है, गाय का रम्भाना भी है, मुर्गे की बांग भी है, और सारी चीजें हैं। और इन सारी चीजों को मिलाकर जो संगीत आपके अंदर से उत्पन्न होना चाहिए, उसे सुनने की बजाय हम मोबाइल में एक स्पीकर लगा के कान में ठूस के कोई ऐसा संगीत सुन रहे होते जिसको आप और कभी नहीं सुन सकते। तो ये तो हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम अंतर्दृष्टि से उस संगीत को नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, और हम देखते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लिए। वेशभूषा की बात करें, आप राजस्थान में जाइए। राजस्थान में आज तो भले ही नहरों के कारण राजस्थान थोड़ा हरा भरा हो गया, पर नैसर्गिक रूप से राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, ड्राई प्रदेश है। इसलिए वहां पर ज्यादातर ब्राउन, चारों तरफ जो पूरा का पूरा लोकल है वो ब्राउन नजर आता है। इसलिए राजस्थान में जो लोग कपड़े पहनते हैं वो कलरफुल होते हैं, बहुरंगी होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो राजस्थान की जो नैसर्गिक टेरेन है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके विपरीत आप केरल चले जाइए, जो कि हरितिमा से भरा हुआ है, चारों तरफ हरा है, अलग अलग तरह की वनस्पतियां हैं वहां पर। केरल के लोग सफेद वस्त्र हैं, क्योंकि वो उस तरह से उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये भी एक कला की अभिव्यक्ति है, जिसको हमें उस दृष्टि से देखना और समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमें अपने अपने कला रूपों में उस अभिव्यक्ति को देखने की, समझने की कैसी क्षमता विकसित करनी चाहिए, इसको देखना। दुर्भाग्य से हमने पिछले कुछ वर्षों में, और ये सिर्फ कला के साथ ही नहीं हुआ, हमारी पूरी की गाना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं डायलॉग भी बोलता हूं तो उसकी भी एक लय है। जब मैं डायलॉग की डिलीवरी कर रहा हूं तो उसका भी अपना एक सुर है, उसकी भी अपनी एक गूंज है। और उस गूंज को अगर मैं महसूस करता हूं तो वो भी तो कहीं ना कहीं सांगीतिक ध्वनि के माध्यम से ही उस गूंज को मैं महसूस कर रहा हूं। तो अगर मुझे थोड़ा सा संगीत के साथ अपने नाटक में अपनी डायलॉग डिलीवरी को करने का अवसर प्राप्त होता है, तो शायद मेरा काम और अधिक सहज और अधिक बेहतर और अधिक प्रभावकारी होता है। इसी तरह विजुअल आर्ट्स का भी है। अब जब हम सेट डिजाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पूरे के पूरे सेट को एक चित्र के रूप में देखते हैं। चाहे वो सेट खाली हो, उस रंगमंच पर कुछ भी नहीं हो, तब भी वो अपने आप में एक चित्र होता है, क्योंकि वो विजुअली सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर रहा होता है। और विजुअल इम्पैक्ट सबसे पहला इम्पैक्ट होता है, ये मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो इंप्रेशन आपके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग रहता है। शायद एक थोड़े समय तक तो उस इंप्रेशन में ही आप बसे रहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि आपने पूरा सेट लगाया हो, जैसा कि कुछ ट्रेडिशनल थिएटर में लगाया जाता है। अगर आपने कोई प्रतीकात्मक एक चीज भी रखी है तो भी वो अपने आप में एक पूरा का पूरा चित्र है, पूरा का पूरा बिंब है। और उसके साथ जब आप कॉस्ट्यूम करते हैं तो आप उस बिंब को कहीं न कहीं, उस विजुअल इफेक्ट को पूरी तरह से परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए कॉस्ट्यूम्स का भी अपनी जगह बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो आपके उस विजुअल को अपनी जगह पर परिपूर्ण कर देता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो रंगमंच पे मैं कर रहा हूं, उस एक्सप्रेशन का किसी और कला से कोई संबंध नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह पाता। सारी चीजें एक दूसरे के अंदर घुसी हुई हैं, सारी चीजें एक दूसरे के अंदर मिली हुई। और इसलिए बहुत से लोग, हम लोग जो एक अब बड़े हो गए हो, नरक चतुर्दशी पर जब नरक में जाने का भय नहीं सताया, लगा कि अब बड़े हो गए। पपड़ी बनते समय बेसन की कच्ची लोई का